ये जेई मेन 2021 की प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछी थी, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इस प्रॉब्लम में जो मेन चीज है जिसमें कि थोड़ा बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती है, वो ये है कि fx इसके इक्वल है जब x है 0 से पाई। इसका क्या मतलब है? ये चीज ये तो क्लियर है कि fx इज 2 प्लस कॉस एक्स वेन x इज ग्रेटर देन पाई। ये तो क्लियर है कि भाई ये होगा। लेकिन ये क्या है कि जब x 0 से पाई है तो फंक्शन के लिए ये क्या चीज है? इसी में बस एक दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहले मैं इसी पार्ट को अच्छी तरह लिखता हूं कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो है मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, किसकी मैक्सिमम है? साइन टी की मैक्सिमम वैल्यू है। और जब टी की वैल्यू क्या है? 0 से x है। और ये किस इंटरवल के लिए है? 0 से पाई। इस पार्ट को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये वाला पार्ट बताइए, ये कि फंक्शन के लिए ये जब x है 0 से पाई। ठीक है, ये क्या है? ये अगर हो गया उसके बाद तो प्रॉब्लम में कुछ भी बचा नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरह देखिए कि भाई x अगर 0 से पाई है तो इस फंक्शन के लिए ये है। जैसे इसमें मैं x को अगर रख दूं पाई बाई 4, तो f पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो x पाई बाई 4 इस इंटरवल में होगा तो f पाई बाई 4 निकलेगा। यहां से आएगा वो होगा क्या? मैक्सिमम ऑफ साइन टी। अब जैसे यहां x है तो यहां x आ रहा है, यहां पाई बाई 4 होगा x की जगह पाई बाई 4, तो यहां x की जगह क्या आएगा? पाई बाई 4 आएगा। तो पाई बाई 4 ये लिख दिया। अब इस फंक्शन की जो f पाई बाई 4 जो होगा साइन टी की मैक्सिमम वैल्यू t लेंगे 0 से पाई बाई 4। अब ये देखिए, ये अगर मैं यहां पर t एक्सेस लिखूं, ये साइन टी तो जब t 0 से पाई बाई 4, t की वैल्यू 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 यहां कहीं होगा। जब t 0 से पाई बाई 4 है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो साइन पाई बाई 4 है। t को जब देखिए t, ये t एक्सेस है, t को 0 से पाई बाई 4 लेंगे, t को 0 से पाई बाई 4, तो ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई बाई 4। तो f पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। ऐसे एक और देखें जरा, जैसे मैं x को लेता हूं अगर पाई बाई 3, तो f पाई बाई 3, तो मैक्सिमम ऑफ ये और ये पाई बाई 3। अब मैं यहां पर पाई बाई 3 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? पाई बाई 3। तो मेरे पास यहां पे जगह कम है, तो मैं पहले पाई बाई 4 को मिटा दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। ये सपोज यहां पर कहीं पाई बाई 3 है, यहां पाई बाई 3 है मान लिया, तो अब t की वैल्यू जब 0 से पाई बाई 3, तो साइन t की मैक्सिमम वैल्यू, अब देखिए साइन t की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगी। और ये क्या होगा? साइन पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3।
आप देखिए, मैं x की वैल्यू अगर x की वैल्यू π/4 लूं, π/3 लूं, मतलब x को अगर मैं π/2 से छोटा ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, π/2 से छोटा, तो x को π/4 लिया तो sin π/4, x को π/3 लिया तो sin π/3, x को π/2 से छोटा लिया अभी मैंने। अब मैं अगर x को π/2 से छोटा लिया है, अब x को मैं π/2 से बड़ा ले लूं, जैसे 3π/4 लिया, f 3π/4 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ साइन t, t की वैल्यू 0 से 3π/4, तो x की जगह 3π/4 आ जाएगा। अब 3π/4 यहां कहीं होगा, ये 3π/4 ये होगा π/2 से बड़ा, t की वैल्यू 0 से 3π/4, तो जब t 0 से 3π/4 तक लेंगे, t को यहां से यहां तक लेंगे, तो साइन t की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ये मैक्सिमम आएगा 1। t को 0 से 3π/4 लेंगे, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1। अगर t को 0 से π/3 लेंगे, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन π/3। क्लियर। t को अगर 0 और π/2 के बीच में आएगा t, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, जैसे अगर π/3 लिया तो साइन π/3, π/4 लिया साइन π/4, लेकिन t को π/2 से बड़ा लिया तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 3π/4 तक क्या आएगी, 1 आएगी, तो ये आ जाएगा 1। देखिए बहुत सिंपल सी बात, अगर x मैंने 3π/4 लिया है, π/2 से बड़ा लिया है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये इससे कि sin x होगा फंक्शन जब x होगा 0 से π/2, और जब x होगा π/2 से पाई, ठीक है, π/2 से पाई, ये पाई इंक्लूड था यहां, 0 से पाई, π/2 से पाई, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। और जब x होगा, इसके बाद यहां से आएगा ये 2 प्लस कॉस एक्स, जब x ग्रेटर देन पाई, x ग्रेटर देन पाई, तो 2 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ये फंक्शन निकल आया। ये जो पार्ट आया, ये वाला पार्ट, ये इससे आया है मैक्स ऑफ, ये इसके दो पार्ट हो गए। जब x 0 से π/2 तो फंक्शन की वैल्यू साइन x, और जब x π/2 से पाई तो फंक्शन की वैल्यू 1। ठीक है, ये अब इसकी कंटिन्यूटी हमें देखनी है, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी कुछ भी। तो ग्राफ चेंज हो रहा है π/2 पे और पाई पे, तो हम π/2 और पाई पे ही चेक करेंगे। 0 से π/2 तक कंटिन्यूअस, π/2 से पाई कांस्टेंट कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन पाई ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है। केवल चेंज हो रहा है π/2 और पाई पे। तो x इज इक्वल टू π/2, π/2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेंगे, x टेंस टू π/2, π/2 से बड़ा है ये, π/2 से बड़ा ये केस हुआ तो 1 आया, और 1 की लिमिट लेंगे 1, और लिमिट x टेंस टू π/2 फ्रॉम लेफ्ट, π/2 से कम ये केस हुआ तो x टेंस टू π/2, और यहां आएगा π/2 से कम ये sin x, sin 91, और फंक्शन की वैल्यू भी बनाएगी f1, वो भी बनाएगा f π/2, वो भी 1 होगा, तो इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू π/2।
और अब चेक करना है कहां पर, पाई पे, पाई पे चेक करें, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं पाई पे। तो x इज इक्वल टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, ठीक है, x टेंस टू पाई प्लस, पाई से बड़ा, पाई से बड़ा ये केस है तो आएगा 2 प्लस कॉस एक्स, और इसमें कॉस एक्स रखें पाई, कॉस पाई -1 1, लिमिट x टेंस टू पाई फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट x टेंस टू पाई, पाई से कम है, लेस देन पाई, तो ये 1 1, और फंक्शन की वैल्यू भी पाई पे निकालेंगे, एफ पाई पे 1 आएगा, तीनों इक्वल है, कंटिन्यूअस एट पाई। तो वाई पाई पे कंटिन्यूअस है, π/2 और पाई पे कंटिन्यूअस आ गया तो सब जगह कंटिन्यूअस हो गया, तो यहीं पे चेंज हो रहा था ग्राफ, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब देखिए ऑप्शंस में, देखिए ऑप्शंस में क्या दिया है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, नहीं, ऑलवेज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये ठीक है, लेकिन बट नॉट, अब डिफरेंशियबिलिटी भी इसकी हमको देखनी पड़ेगी, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे कहां, जहां ग्राफ चेंज हो रहा है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, और ये 0 और ये 2 माइनस साइन एक्स, और जब x है 0 से π/2 और π/2 से पाई, और ये अभी मैंने π/2 और पाई को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि ये फंक्शन π/2 और पाई पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है π/2 पे, π/2 पे, π/2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो π/2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव π/2 प्लस ये केस हुआ, तो π/2 प्लस ये केस, ये डेरिवेटिव 0 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव π/2 से कम ये आया, ये तो आया कॉस, और इसमें कॉस में x की जगह π/2, कॉस π/2 0, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल, तो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू π/2, π/2 पे डाउट था बस, और फिर पाई पे चेक करो, पाई पे तो हम डिफरेंशिएट करें, एफ डैश पाई, राइट हैंड डेरिवेटिव पाई प्लस ये होगा, पाई से बड़ा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 को डिफरेंशिएट किया 0, और फिर आया माइनस साइन एक्स, क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पाई रख देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, और साइन 0 0 ये आ गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, पाई से कम ये केस हुआ, तो फंक्शन ये है, सॉरी पाई से कम है, वैसे सॉरी यहां भी रख सकते थे, मैंने वो वहां पर कर दिया, यहां भी कर सकते थे कि पाई है, पाई प्लस ये इसको, तो x की जगह पाई रख देंगे, साइन पाई क्या होगा 0। एक चीज ये है, ये डिफरेंशिएट किया, ये तो 2 तो गायब हो जाएगा, है ना, ये 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब ये पाई माइनस, पाई से कम ये आया, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0, पाई से कम ये, और दोनों इक्वल हैं, तो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई, तो ये π/2 और पाई पे डिफरेंशिएबल है, तो सब जगह डिफरेंशिएबल होगा फिर, तो f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके।